नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अनुमानित कट ऑफ के बारे में। आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत आराम से देखेंगे। तो जो 67,867 की लिस्ट आई थी उसमें कितने कैंडिडेटों का चयन हुआ है कैटेगरी वाइज देखते हैं। जर्नल 19,818 का चयन हुआ है। ओबीसी 31,245 का चयन हुआ है। एससी 16,212 का चयन हुआ है। कुल पास कैंडिडेट 1,46,060। इनमें से जर्नल 36,614, ओबीसी 84,868, एससी 24,308। जिन कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है वे हैं 1,37,000। इनमें से 9,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म नहीं भरा था, तो 9,000 प्रत्येक कैटेगरी से नहीं भरा होगा। तो देख लेते हैं कि 1,37,000 लगभग ने फॉर्म भरा, तो हमने मान लिया कि 9,000 प्रत्येक कैंडिडेटों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो 36,000 लगभग जनरल के हैं, 36,614। तो इसमें से हमने कितना ले लिया आंकड़ा 34,000। तो 34,000 ने फॉर्म भरा था और ओबीसी 80,000 ने फॉर्म भरा था और एससी 23,000 ने फॉर्म भरा था। क्योंकि ये एससी 24,308 है तो इसमें से हमने कितना मान लिया कि 23,000 ने फॉर्म भरा था। ओबीसी 84,868 में से कितना मान लिया हमने 80,000 और जनरल 34,000 जिन्होंने फॉर्म भरा था। आइए आगे देखते हैं। शेष कैंडिडेट जो तीसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जर्नल, ओबीसी और एससी कितने कितने बचे हैं। तो हमने 34,000 माना था कि फॉर्म भरे हैं, जिसमें से 19,818 का चयन हो गया है। तो हमने इसको माइनस किया तो 14,182 प्राप्त हुआ। ओबीसी 80,000 फॉर्म भरे थे, जिसमें से 31,245 का चयन हुआ है, तो शेष बचे हैं 48,755। इसी प्रकार एससी 23,000 फॉर्म भरे थे, जिसमें से 16,212 का चयन हुआ है, तो 6,788 शेष हैं जो तीसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने मान लिया कि एक मोटा मोटा यहाँ भी हिसाब ले लिया हमने कि जर्नल जो है वो 14 से 15,000 के बीच है जो तीसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ओबीसी 48,000 से 50,000 के बीच कैंडिडेट हैं जो तीसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और एससी 6 से 7,000 के बीच में है जो तीसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जर्नल, ओबीसी और एससी का कट ऑफ जो गया था वो जर्नल 67.10, ओबीसी 66.73, एससी 61.01। तो ये कट ऑफ गया था। इस बात पे ज़रा ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट कि 95% से अधिक बीएड ही हैं जो तीसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 97,368 बीएड के पास हुए थे, 38,610 डीएलएड पास हुए थे और 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए थे और 2,064 अदर पास हुए थे। तो ये पास कैंडिडेटों में भी आप देख सकते हैं कि बीएड वालों की संख्या काफ़ी अधिक है, क्योंकि शिक्षा मित्र लगभग सभी का चयन हुआ है। डीएलएड में से मुश्किल से 2 या 3 हज़ार कैंडिडेट बाहर होंगे, बाकी बीएड ही बचा है। तो आइए समझते हैं कुछ ग्राफ से। ये ग्राफ है, इसको ध्यान से देखेंगे कि हमने मान लिया कि हम बीएड वालों का किसी का एकेडमिक गुणांक 20 है, हमने 20 आधार लेकर ही माना है, और सुपर टेट में 60% निकालने के बाद मान लीजिए कम से कम किसी ने कट ऑफ, क्योंकि 65% जनरल का था, तो इनका क्या 39 नंबर प्राप्त होगा सुपर टेट का 60% निकालने के बाद।
तो 20 और 39 जोड़ा तो 59 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ओबीसी वाले कैंडिडेट का एकेडमिक गुणांक हमने 20 माना और इनका भी कट ऑफ जो 60 था उसका 60% निकालने के बाद 36 प्राप्त हुआ। इसको ऐड किया तो 56 और इसी प्रकार एससी का 20 एकेडमिक गुणांक और 36 सुपर टेट से तो 56। तो हमने ये आधार मान लिया तीनों का, जनरल, ओबीसी और एससी का। और आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 67.1 का चयन हुआ है और इससे नीचे वाले सब इंतज़ार कर रहे हैं। ओबीसी 66.73 और इससे नीचे वाले इंतज़ार कर रहे हैं और एससी में 61.01 और इससे नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। और कम से कम हमने ले लिया है कि इसका कम से कम कितना लास्ट कैंडिडेट कितना होगा, 59 जिसका फाइनल गुणांक बन रहा होगा, इसमें 56 और इसमें 56 एससी में भी। अब आप यहाँ भी समझ लीजिएगा कि 67 से 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60 और 59। और इसमें भी आप देखेंगे ऊपर से जितना नीचे को बढ़ेंगे तो संख्या घटेगी कैंडिडेटों की, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ संख्या घटनी कम हो जाती है, बढ़नी कम हो जाती है। तो आप देखेंगे कि 65, 64, 63 और 62 यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ दिखाई देगी और हो सकता है कि और नीचे आने पर भीड़ कम हो जाए, मतलब यहाँ पर कैंडिडेट कुछ कम हो और यहाँ पर बीच में क्या हो, अधिक हो। इसी प्रकार ओबीसी में भी आप ओबीसी में 56 से लगा लीजिएगा आप 66 तक कितने गुणांक बैठ रहे हैं, और इसमें भी एक बीच में एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर कैंडिडेट क्या होंगे, काफ़ी अधिक होंगे और नीचे को कम होंगे, क्योंकि आजकल लगभग सभी बच्चे इतना तो कर ही लेते हैं जिससे पेपर कट ऑफ से तो काफ़ी ऊपर मान लेते हैं स्कोर। तो 65, 64, 63, 62, 61, 60 इसके यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगी और यहाँ पर कुछ कम होगी। इसी प्रकार एससी में 59, 58, 57 यहाँ पर कुछ अधिक होंगे कैंडिडेट और 56 या इससे नीचे को कुछ कम होंगे। हो सकता है इनसे नीचे भी कुछ हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो ये तो हमारा ग्राफ है, आप खुद सोच सकते हैं कि कितने गुणांक हैं, कितने नीचे तक बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, और इस ग्राफ से समझते हैं आगे। अब रिक्त सीटें जो हैं 8000 हैं लगभग, जिसमें से यूआर की 2800 हमने मान ली, ओबीसी की 3200 और एससी की 2000। ये सिर्फ अनुमानित सीट हमने मान लिया है, इनको 8000 को इस रूप में हमने डिवाइड कर लिया है। क्योंकि ये सिर्फ अनुमान है तो ये घट बढ़ भी सकती हैं, तो हमने सिर्फ अनुमान ले लिया है कि यूआर मतलब जनरल वाले कैंडिडेट इतने होंगे, ओबीसी वाले इतने और एससी वाले इतने। जिस कैटेगरी में सीट रिक्त हुई है उसी कैटेगरी वाले का चयन होना है। तो देख लेते हैं हम जनरल, ओबीसी और एससी। अब जनरल का आपने ग्राफ देखा होगा पीछे कि 8 गुणांक थे और 15,000 कैंडिडेट थे। ओबीसी 11 गुणांक है और लगभग 49 या 50,000 कैंडिडेट है। एससी में 5 गुणांक हैं और लगभग 6,500 या 7,000 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो आप स्वयं अनुमान लगाइए कि कितनी कट ऑफ जा सकता है। तो ये फाइनल कट ऑफ है जो अनुमानित है कि लगभग 66.25 प्लस जितने भी जर्नल हैं वे सेफ हैं, और अधिक से अधिक जो घट सकती है वो 66 या 65.8 इसके आसपास आ सकती है मेरिट, लेकिन 66.25 प्लस जितने भी हैं बिल्कुल सेफ हैं, और मेरिट 66 या 66 से भी नीचे जा सकती है। इसी प्रकार ओबीसी वाले 66 प्लस जितने भी हैं वे सब सेफ हैं और इनका मेरिट और भी नीचे आ सकता है और 65.80 या 65.50 तक भी आ सकता है। इसी प्रकार एससी कैंडिडेटों का 60 प्लस जितने भी हैं बिल्कुल सेफ हैं और इनका और घट के 59.50 भी आ सकता है। इसमें 1133 सीटें नहीं ऐड की गई हैं एससी वाले के लिए, उसका जो भी हो वो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल तो बिना ऐड किए हुए है ये। अगर 1133 ऐड हो जाती हैं तो इनका मेरिट और भी नीचे आएगा। मात्र यह एक अनुमान है, धैर्य रखें, सब कुछ ठीक होगा। दूसरी लिस्ट ज़रूर आएगी। आप सभी पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे और अधिक से अधिक का चयन हो। जय हिंद दोस्तों।